बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द साउंडलेस वर्ड। साउंडलेस वर्ड जी, दुनिया कि हमें सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग गूंगे भी होते हैं और बहरे भी होते हैं साथ। डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डेफ ब्लाइंडनेस, यानी डेफ भी है और ब्लाइंड भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना डेफ और ब्लाइंड होने के, वो जेनेटिक काज की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? जेनेटिक काज की वजह से। लेकिन कुछ ऐसी रीजंस भी हैं कि बाद में आपको डेफनेस का सामना करना पड़ता है या ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। पढ़ा था ना हमने नाइट ब्लाइंडनेस और ये इस तरह की डिजीज़। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें जो है ना वो विजन जाती रहती है, या किसी में जो है ना वो हेयरिंग की हमारी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब वो क्या रीज़न हो सकती है? वो कहते हैं कि आपके इस प्रोसेस ऑफ हेयरिंग के किसी भी स्टेप में कोई डिफेक्ट आ जाए। ऑडिटरी कैनाल में एयर ड्रम से बेसिकली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉइनियर वही है, बेसिक चीज़ जो है ना हमारे कान की पहली जो मेन रोल प्ले कर रही है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारा एयर ड्रम है। एयर ड्रम डैमेज हुआ, हेयरिंग ख़त्म। आगे मिडल ईयर ऑसिकल्स डैमेज हुई, तीनों में से कोई एक, मैलियस इंकस स्टैपिस, हेयरिंग ख़त्म। ओवल विंडो में कोई प्रॉब्लम हुआ, हेयरिंग। कोकलिया में कोई इन्फेक्शन हुआ, कान में कोई एयर ड्रम में कोई इन्फेक्शन हो गया। यानी बाय एनी रीज़न आप किसी के कान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारते हो, किसी के कान में चीख मारते हो, तो उसका एयर ड्रम डैमेज होने के चांसेस। कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है ना वो आप कान में मारते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा एयर ड्रम डैमेज हो सकता है। तो जब एयर ड्रम डैमेज होगा तो उसके नतीजे में हमारी हेयरिंग लॉस हो सकती है। हमारी हेयरिंग लॉस हो सकती है। एक्सीडेंटल केसेस में भी बेटे, एक्सीडेंटल केसेस में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा जो एयर है उसके कोई ना कोई कंपोनेंट बाय एनी रीज़न जो है ना वो डैमेज हो जाता है। तो उसके नतीजे में हमारी जो हेयरिंग है या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ही डिसेबल हो जाता है बंदा, एक कान से या दोनों से। फिर इसी तरह, क्योंकि आपको पता है अगर आपका कान सलामत रहे तो साथ में किसका भी रोल है? ब्रेन का, क्योंकि नर्व इम्पल्सिस ब्रेन के पास जानी। अगर ब्रेन का कोई पार्ट वो डैमेज हो जाता है, जिसने आपके कान से आने वाले इम्पल्सिस को सुनना था, उसको इंटरप्रेट करना था, तो अगर वो डैमेज हो गया, अगर आपके कान सलामत, तो फिर भी नहीं सुनेगा, फिर भी। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? साउंडलेस वर्ड। या तो डैमेज हो जाए हमारे कान के किसी अहम हिस्से का एक्सीडेंटल केस में, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या इन्फेक्शन हो जाए, या हम जानबूझ के कर लें किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से, या किसी बहुत ज़्यादा साउंड वाली आवाज़ से, ठीक है, बहुत शोर वाली आवाज़ से, बहुत एक हाई फ्रीक्वेंसी की जो है ना वो साउंड वेव जाए, तो वो भी डैमेज कर सकती है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ ही आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कहता है कि जब लाइटनिंग होती है, बारिश हो रही हो, तो आपको जो है ना वो बिजली चमकने की दिखाई भी देता है, तो थोड़ी देर बाद आवाज़ भी आती है। इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है, नहीं होता? थंडर साउंड आता है। क्या आता है? थंडर साउंड। वो कहता है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस होती है, फिर थंडर साउंड क्यों आता है। लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस होती है बेटे? आपको पता है आजकल सर्दियाँ चल रही है ना, आपका कंबल जो है, ब्लैंकेट या आपके हेयर्स, आप उनको उसके साथ रब करो ना, अंधेरा हो रूम में, तो आपको क्या नजर आती है? लाइटनिंग होती है ना, है? वो क्या होता है? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, आपने फिजिक्स में 10th में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। उसमें आपने वो नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, चार्ज वाली चार्ज प्लेट, हाउ वी कैन डिटेक्ट द चार्ज? पढ़ लिया ना बेटे? वो बचपन से आप देखते आ रहे हो कि आपके पास हेयर कॉम्ब हो, आप उसको बालों में फेरो, फिर कागज के टुकड़े काट के उसके साथ रखो, वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उन पे चार्ज आ जाता है। रबिंग से क्या आ जाता है? उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। रबिंग से चार्ज आ जाता है। सेम सिचुएशन इज हेयर। वो कहता है कि विंड मूवमेंट की वजह से, या हवा है उसके अंदर से बारिश आ रही है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं। जब वहां पे मूवमेंट होती है, फ्रिक्शन की वजह से उन मॉलिक्यूल्स पे, वाटर मॉलिक्यूल्स पे चार्ज आता है। क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। मॉलिक्यूल्स है ना, एटम्स हैं। कहते हैं या तो पानी के मॉलिक्यूल हो या हवा में क्रिस्टल्स हो, हवा में कोई भी पार्टिकल्स हो, तो उनकी रबिंग से उनके ऊपर क्या आता है? चार्ज आता है। क्या आता है? चार्ज आता है। चले जी, लाइटनिंग की वजह से क्या आ गया? चार्ज की वजह से तो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो गई, चार्ज की वजह से तो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो गई रबिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग होगी
तो लाइटनिंग की बाद आपको एक साउंड सुनाई देता है, साउंड भी आता है। अच्छा, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? आपको पता है, अभी बाइक चला के आप घर जाओगे, सर्दी लग रही होगी तो हाथों को रगड़ के हाथ क्या कर लेते हो? गरम। इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, मॉलिक्यूल रब हो रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? सडन इंक्रीज होता है। थोड़े से नहीं होते, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत ज्यादा जो है वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपके पास बैलून है, उसमें आपने हवा बंद की हुई है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरह बेटे वहाँ के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और बड़ी फोर्स के साथ टकराएंगे। जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? थंडर साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? थंडर साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वो कहता है कि लाइटनिंग हमें पहले नजर आ जाती है, साउंड बाद में आता है। फ्यू सेकंड्स का डिफरेंस है बेटे इन दोनों में, यानी पहले लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होने में भी डिफरेंस है और हमें यहाँ पे सुनाई देने और देखने में भी। तो जो प्रोड्यूस होने वाला डिफरेंस है वो तो बहुत थोड़ा है, फ्यू सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का है कि फौरन से जो है ना ये आवाज़ भी आ जाती है, लेकिन वो हम तक पहुँचते हुए देर लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बेटे लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हवा के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड हवा में क्या है? कम। लाइट की स्पीड क्या है? तो इसलिए वहाँ से हम तक लाइट पहले पहुँच जाती है और साउंड। ये रीज़न नहीं है कि हमारी आंखें आगे हैं तो पहले देख लेते हैं, कान पीछे हैं तो बाद में हमें सुनाई देता है, ठीक है? ऐसी रीज़न नहीं है। क्लियर? इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है कि बॉडी बैलेंस क्या है। दिस इज लास्ट टॉपिक, एयर ख़त्म हो जाएगा। बॉडी बैलेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि हमारी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं बेटे वो फ्लूइड फिल्ड हैं। कैसी हैं? फ्लूइड फिल्ड हैं। 2 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे, एक हमारा वेस्टिब्यूल और एक हमारी कोक्लिया या सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये 2 चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं हमारे बॉडी बैलेंस में। वो कहते हैं जैसे ही मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि हमारे ब्रेन में हमारे हेड की मूवमेंट, जब हेड की मूवमेंट होगी तो अंदर फ्लूइड मूव करेगा। जब फ्लूइड मूव करेगा तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी। नर्व इंपल्स जनरेट होगी तो किसको जाएगी? ब्रेन के कौन से पार्ट को जाएगी? वो तो टेम्पोरल को भेजी थी, सुनने वाली टेम्पोरल को भेजी थी। हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट था जो मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता था? एक तो फ्रंटल लोब था और एक हमने सेरिबेलम भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैंने कहा था हैंड आई कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारी जो एग्जैक्ट मसल मूवमेंट है वो किसके जिम्मे है? सेरिबेलम के, ठीक है? तो अब हमारे जो ब्रेन के वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये नर्व इंपल्स जनरेट होगी। बॉडी मोशन की मूवमेंट के लिए नर्व इंपल्स जनरेट होगी और वो उनके पास जाएगी और वो बॉडी को बैलेंस में लाएंगे। बॉडी को, हमारे डिफरेंट मसल्स को। अब देखो मैं यूं हो रहा हूं तो मेरे टांग के मसल्स सपोर्ट कर रहे हैं ना मुझे। अब इन मसल्स को किसने बताया है? ब्रेन। कैसे, कहां से आई इंपल्स? यहां से मूवमेंट हुई, नर्व इंपल्स जनरेट हुई, ब्रेन के पास जो ने कहा भाई बंदा इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ के मसल्स को मैसेज भेजो कि वो जरा इसकी मेंटेन रखें, अगर नहीं जाएगा तो मैं नीचे पड़ाऊंगा। ऐसा ही होगा ना? आप तो चाहते हो। पेज नंबर निकालें 47, पेज नंबर 47। साउंडलेस वर्ड है। डेफनेस इज अ स्टेट इन विच हियरिंग इज नॉट पॉसिबल। डेफनेस ऐसी स्टेट है जिसमें सुनना नामुमकिन है। द डिफेक्ट ऑफ द एयर ड्रम, अंडरलाइन करते जाएं बेटे, किसी भी जगह पे डिफेक्ट आएगा तो डेफनेस। एयर ड्रम, कोक्लिया, मिडल एयर ऑसिकल्स, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी नर्व में काज द इन्फेक्शन इन द यूस्टेचियन ट्यूब में स्प्रेड टू द मिडल एयर टू। समटाइम हमें फ्लू वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आपने पढ़ा था ना, थ्रॉट में भी पहुंच जाता है, यहाँ से नाक के जरिए नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी यूस्टेचियन ट्यूब वो थी ना जो एयर के साथ जोड़ रही है, तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। एयर ड्रम में आल्सो डैमेज बाय द इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल, एक्सेसिव नॉइज, स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन द चीक, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग द ऑडिटरी कैनाल एंड अटैक फ्रॉम द इंसेक्ट में आल्सो अफेक्ट द हेयरिंग। हेयरिंग को इफेक्ट करता है, समटाइम कंप्लीट डैमेज, समटाइम रिड्यूस हो जाती है। बुढ़ापे में सुनना कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे कानों की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से फिर उतनी नर्व इंपल्सेस जनरेट नहीं होती तो ऊंचा सुनाई देता है। एयर मेंटेन द बॉडी बैलेंस बेटे। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल्स हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व्स व्हिच कैन डिटेक्ट द एनी मूवमेंट ऑफ द
वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द, वेस्टिब्यूल डिटेक्ट करेगा कि इसकी बॉडी में क्या तब्दीली आई है, इसकी बॉडी में क्या तब्दीली आई है, क्या मोशन आई है. देन द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू से मुराद सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड रिसेप्टर रीच द सेरिबेलम थ्रू द ऑडिटरी. आगे उसने बातें नहीं बताई कि क्या होगा, बॉडी बैलेंस होगा. क्या होगा, बॉडी बैलेंस. मोशन सिकनेस में यही डिस्टर्ब होता है. ठीक है, जब हम सफ़र में उल्टियाँ आती हैं हमें, तब यही जो है ना प्रॉब्लम आती है, जिसके नतीजे में हमारे हेड की बार बार मोशन हो रही होती है, धक्के लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, तो वोमिटिंग हो जाती है डिफरेंट जो है ना इम्पल्सिस की वजह से, इरिटेशन की वजह से. चले, अब ये साइड बॉक्स है कि द थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर. दो चीज़ें, लाइटनिंग और थंडर. The lightning is caused by an electrical charge due to the movement of water droplets or the crystals carried by the wind. The sudden increase in the pressure and temperature from the lightning produce rapid expansion of the air. The expansion of the air produces a sound of thunder. The flash of the lightning is followed after some second by the roar of the thunder. The time difference is due to the fact that sound travels slower than the light. But इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो. Thank you. Allah Hafiz.